अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ टेम्परेचर। जैसे आपने पहले लाइट के बारे में पढ़ा था, किस तरह से लाइट इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। इन द सेम वे अब आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये भी एक मेजर एक फ़िज़िकल फैक्टर है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफरेंट फेजेस के लिए, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, सबके लिए टेम्परेचर जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं सबकी लाइफ के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। और टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो तो भी एंजाइम ठीक से फंक्शनिंग नहीं करता, और अगर टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाए एंजाइम की ऑप्टिमम कंडीशन से एक्सीड करता है, तब भी एंजाइम्स जो है वो डी नेचर हो जाते हैं। और एंजाइम्स अगर फंक्शन ना करें तो बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हैं, वो चाहे प्लांट्स के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है, वो कभी भी ठीक से हो नहीं पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं जो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसके अंदर यहाँ पर ये निशान यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने ये सारा यहाँ से करना है। टेम्परेचर और वाटर ही बताते हैं कि किसी भी जगह पर कौन से टाइप के ऑर्गेनिज़म ग्रो करेंगे, कौन सी टाइप के ऑर्गेनिज़म किस एरिया के अंदर ग्रो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर और वाटर के कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते। तो इस तरह से टेम्परेचर और लाइट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज़म कौन से एरिया के अंदर टेम्परेचर और वाटर के लिहाज से ग्रो करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म की टेम्परेचर बियर करने की जो कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है एक दूसरे से। इसी वजह से टेम्परेचर की लिमिट्स की वजह से या टेम्परेचर हाई या लो होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और टेम्परेचर वाटर पे भी डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। मीन्स कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से वाटर का डायरेक्ट रिलेशन हुआ वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर की लैटिट्यूड वेरिएशन अर्थ के ऊपर दो वेरिएबल्स की वजह से होती है। फर्स्ट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर मैसेस। ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लैटिट्यूड वेरिएशन टेम्परेचर की किस तरह से अर्थ के ऊपर होगी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर पे असर डालते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। वो हैं विंड की मूवमेंट, वाटर मूवमेंट, या फिर हिल्स और माउंटेन्स की स्लोप्स और उनकी डायरेक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें टेम्परेचर को चेंज करने में रोल प्ले करती हैं। लैटिट्यूड वेरिएशंस के अंदर ये जितना मार्क हुआ है आपने जस्ट इतना ही करना है, बाकी आपने कट कर देना है। उसके बाद ये नीचे आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। देन आप फाइनली आ जाएंगे एल्टीट्यूड वेरिएशंस पे। एल्टीट्यूड वेरिएशन के अंदर आपने जस्ट इतना सा सेक्शन करना है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जस्ट इतना सा करना है आपने कि जिस तरह से एल्टीट्यूड इंक्रीज करता जाता है उसके साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। देन आपने यहाँ पर लास्ट पे आके ये एडियाबैटिक चेंज की डेफिनेशन करनी है, जो कि यहाँ पे मार्क हुई है कि एक टेम्परेचर में ऐसा चेंज जिसके अंदर हीट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी ना हो। मीन्स टेम्परेचर चेंज हो रहा हो लेकिन हीट ना कम हो रही हो ना ज़्यादा हो रही हो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में। मीन्स के सिस्टम और सराउंडिंग की जो अपना टेम्परेचर था वो मेंटेन रहे, अपनी हीट है वो मेंटेन रहे, चाहे टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन हीट में कुछ भी कम या ज़्यादा ना हो। तो ऐसे चेंज को कहते हैं एडियाबैटिक चेंज। देन आता है ग्लोबल टेम्परेचर, जिसके अंदर आप ओवरऑल जितना ग्लोब है उसके सारे टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो वर्ल्ड का टेम्परेचर मैप है वो शो करता है कि किस तरह से एनुअली टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो आते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लैंड मैसेज हैं वहाँ पर टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा रेंजेस जो हैं, बहुत ज़्यादा रेंज फ्लक्चुएटिंग रेंज
नज़र आती है। इसके अलावा अगर साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए तो साउथर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि साउथर्न हेमिस्फेयर में वाटर बॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वाटर होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लेस होता है। ये एक ऑथेंटिक बात है कि जहाँ कहीं पर भी वाटर होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ पर हवाएं जो है वो ठंडी चलती हैं, जिसकी वजह से अगर गर्मियों में भी किसी जगह पर पानी जो है वो प्रेजेंट है तो वहाँ पर टेम्परेचर उसके आसपास कम रहता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है साउथर्न हेमिस्फेयर में लेस टेम्परेचर होने की रीज़न यही है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न है साउथर्न हेमिस्फेयर में लेस टेम्परेचर होने की एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। देन उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर स्ट्रेस। हर ऑर्गेनिज्म की टेम्परेचर स्ट्रेस के अंदर देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की टेम्परेचर बियर करने की रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। स्पीशीज टू स्पीशीज टेम्परेचर की रेंज वेरी करती है। किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, किस तरह से किस स्पीशी के अंदर टेम्परेचर टॉलरेंस कितनी है कितनी नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो बेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग के लिए। मीन्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई भी थी, दैट इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। या फिर एंजाइम की बात की जाए, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज इट्स एक्टिविटी best activity, so that temperature is called its optimum temperature. In the same way अगर pH की बात की जाए तो the pH of the substance at which it works at its best is called its optimum pH। तो वो चीज़ वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी चीज़ अपना बेस्ट पॉसिबल फंक्शनिंग शो करती है वो उसकी ऑप्टिमम रेंज होती है। तो इसके अंदर जस्ट आपने ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा करना है, उसके बाद बाकी आपने नीचे से कट कर देना है। देन यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, ऊपर से आप डायग्राम्स को नहीं करेंगे। देन यहाँ पे लाइन है जो कि आपने करनी है कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए उनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज वेरी करती है। हो सकता है एक एंजाइम का या फिर एक सब्सटेंस का ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे वो बेस्ट फंक्शनिंग करता हो, दूसरा वहाँ पर बिल्कुल डी नेचर हो जाता हो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो सब सब्सटेंसेस के लिए वेरी करता है। टेम्परेचर और रेनफॉल दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़, कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट रहेंगी। टेम्परेचर स्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन का आ जाना जिस पर कोई भी प्लांट या एनिमल सरवाइव ना कर पा रहा हो, उसकी ऑप्टिमम लिमिट से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उसको कहते हैं कि प्लांट का टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया है। अगर वाटर इसी तरह से वाटर की शॉर्टेज हो जाए या फिर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए ऑप्टिमम लिमिट से, तो उसको कहेंगे वाटर स्ट्रेस हो गया है। तो इस तरह करके अगर टेम्परेचर जो है वो किसी की ऑप्टिमम लिमिट से बाहर चला जाता है, उसको नुकसान देने लग जाता है, उसकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं कि दैट प्लांट या फिर दैट एनिमल इज अंडर टेम्परेचर स्ट्रेस। इसके अंदर जस्ट आप ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा करेंगे, बाकी आप नीचे वाला सारा इसके अंदर कट कर देंगे। देन हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो उसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एरिड जो रीजन होता है वो एरिड होता है, मतलब वो ज़रखेज़ वगैरह नहीं होता, खुश्क होता है। डेजर्ट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर ईयर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सॉइल वहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और अगर हो भी तो वो इतनी ज़्यादा पोरस होती है कि वहाँ पर समर के अंदर सॉइल अपने अंदर वाटर रिटेन नहीं करती, वाटर स्टोर नहीं करती। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो सॉइल उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि प्लांट्स को हमेशा हर टाइम पानी नहीं दिया जा सकता। तो जब कभी भी उनको वाटर मिलता है, अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो तो वो अपने अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख लेती है।
ताकि प्लांट को अगर टाइम टू टाइम वाटर नहीं भी मिलता तो सॉइल अपने वाटर को यूज़ करते हुए प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर देती है। डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई जाके डेजर्ट के अंदर कभी भी कोई भी जाके टाइम टू टाइम वाटरिंग नहीं करता प्लांट्स को, तो वहाँ पर जो मीन होता है वाटर का वो रेनफॉल ही होती है, और रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होती है, और जब कभी होती है तो सॉइल इतनी ज़्यादा पोरस है वहाँ की कि वो अपने अंदर वाटर को रिटेन करके नहीं रखती। इसके अलावा डेजर्ट एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर डे टाइम जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री या 40 डिग्री से अबव भी चला जाता है, और नाइट टाइम में टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। डेजर्ट की साइड पे क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा नहीं होता, डेट्स वाई वहाँ पे टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ट्रू डेजर्ट है जिसको कहा जाता है सहारा, और ये अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे मार्क नहीं हुआ लेकिन आपने इसको इंक्लूड करना है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, अफ्रीका के अंदर। और एक ग्रेट डेजर्ट है जो कि प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इनके अंदर एनुअल रेनफॉल लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है। इतनी कम रेनफॉल वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो प्लांट्स ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं उनकी स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो इतने हाई टेम्परेचर और इतने कम वाटर के थ्रू भी सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ इतनी सी लाइन करनी है कि द अदर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर इज सीन इन आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रास। देन आप करोगे कि द रेनफॉल इन दीज एरियाज इज 20 सेंटीमीटर पर ईयर। जस्ट इतना सा करना है कि पहले आपने एक्सट्रीम वेदर्स देखे डेजर्ट के अंदर, नेक्स्ट देखे आर्कटिक और अल्पाइन टंड्रा के अंदर, और इन टंड्रास के अंदर जो रेनफॉल की लिमिट है वो 20 सेंटीमीटर पर ईयर है। ऊपर आपने डेजर्ट में देखा कि जो ट्रू डेजर्ट्स हैं उनके अंदर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ओवरऑल डेजर्ट्स की बात की जाए तो लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और इसके अलावा अगर आप टंड्रास वगैरह में देखो ऊपर था लेस देन 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे है अबाउट 20 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जस्ट आपने इसकी रेनफॉल की अमाउंट और इनके नाम याद करने हैं, डेट्स इट। ऊपर जितना करवाया है वो सारा करना है, लेकिन यहाँ पर जस्ट यहाँ से यहाँ तक टंड्रास तक करोगे और फिर रेनफॉल से पर ईयर तक करोगे। डेट्स इट, इतना आपका ये टॉपिक था। तो इस टॉपिक में आपने डिफरेंट डेफिनेशंस की, और जितनी भी डेफिनेशंस आपने की हैं उनके साथ अगर कोई भी आपको टेम्परेचर की रेंज बताई गई है जो यहाँ पर अभी आपको टॉपिक के अंदर इंक्लूड करवाई है तो वो आपने करनी है। डायग्राम्स आपने इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो नहीं करनी। तो ये आपका टॉपिक टेम्परेचर से रिलेटेड था। अभी इसका एक और क्वेश्चन भी है जिसको हम नेक्स्ट करेंगे।